हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों ही सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमको क्या करना है, एबीसी एनालिसिस परफॉर्म करना है और ये उसके सैंपल्स गिवन है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 आइटम्स गिवन है, इसके साथ प्राइस पर यूनिट गिवन है और यूनिट पर ईयर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, एबीसी एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो देखिए हमारे पास एबीसी एनालिसिस है, जिसमें हम लोग इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो एक होगी ए कैटेगरी, दूसरी होगी बी कैटेगरी और जो थर्ड वाली होगी वो होगी आपके पास सी कैटेगरी। तो देखिए एबीसी कैटेगरीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो एंटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो जो फर्स्ट वाली एंटिटी होगी वो क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल वैल्यू। तो देखिए जो सबसे पहला एंटिटी होगा कंपैरिजन का वो क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल वैल्यू। जो सेकेंड वाला हमारे पास कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन आइटम वैल्यू। तो हमारे पास दो चीजें होगी, पहला वाला क्या होगा, एनुअल वैल्यू का कंपैरिजन होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, आइटम वैल्यू होगा। और इन दोनों एंटिटीज का हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए आप कंपैरिजन कैसे होता है, तो अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन एनुअल वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स होगा, क्या होगा आपके पास, मोर देन 2 टाइम्स होगा परसेंटेज चेंज इन आइटम वैल्यू के, तो हम लोग इसे किस कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे, कैटेगरी ए में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी के लिए क्या होगा, जो आपके पास एनुअल वैल्यू की वैल्यू होगी वो होगी 1 to 2 टाइम्स। किसके 1 to 2 टाइम्स होगी, परसेंटेज चेंज इन आइटम वैल्यू के। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, बी कैटेगरी में। इसके बाद हम लोग आते हैं सी कैटेगरी में। तो सी कैटेगरी में क्या होगा, जो आपके पास परसेंटेज चेंज होगा एनुअल वैल्यू में, ये क्या होगा, लेस देन होगा परसेंटेज चेंज इन आइटम वैल्यू से। जब आपके पास परसेंटेज चेंज इन एनुअल वैल्यू लेस देन होगा परसेंटेज चेंज इन आइटम वैल्यू के, तो ये किस कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगा, सी कैटेगरी में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो देखिए अब हम स्टेप 1 में आएंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए आइटम आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे, प्राइस पर यूनिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और यूनिट पर ईयर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू निकालेंगे। किस यूनिट में निकालेंगे, हम लोग रुपीज में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स में पर यूनिट प्राइस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले पे आते हैं। तो 10 टेन का कितना हो गया आपके पास 100, 20 30 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 600, 70 एंड 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 350, 40 एंड 30 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपके पास 1200, 50 एंड 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपके पास 5000, 303 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ आपके पास 900, 110 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपके पास 1000, 750 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास 35,000। 5 to 5 एंड 10 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो गया आपके पास 5250 और 6 का जब 100 में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 600। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कर लिया है। तो देखिए इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हम लोगों को क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए आपके पास एनुअल वैल्यू का, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए आपके पास आइटम वैल्यू का, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके पास आइटम्स हैं इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल वैल्यू। तो इससे क्या होगा, जिसका ज्यादा कंजम्पशन होगा वो ऊपर चले जाएगा, जिसका कम कंजम्पशन होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एनुअल वैल्यू के बेसिस पे हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास एनुअल वैल्यूज है इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा हो, तो ये हो गया आपके पास नंबर 1।
इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 5250, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 2। इसके बाद हो जाएगा आपके पास 5000, तो ये होगा नंबर 3। इसके बाद देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 1200, तो ये क्या होगा नंबर 4। इसके बाद क्या होगा 1000, ये क्या होगा नंबर 5। इसके बाद 900 होगा आपके पास नंबर 6। 600 दो बार है, किसी को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, जिसका यूनिट ज्यादा यूज होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7, ये होगा आपके पास 8, इसके बाद रहेगा 359, और इसके बाद जो 100 रहेगा वो क्या आ जाएगा 10 पे आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनुअल वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स को अरेंज कर लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, एच की, तो एच सबसे पहले चले जाएगा, इसके बाद इसकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 5250, तो वहां पे हो जाएगा आई, जो एनुअल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5250। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी आइटम्स हैं इसको हमने अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर देयर एनुअल वैल्यू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए थर्ड वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो ये क्या होगा आपके पास 35,000। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 40250। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास 45250। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 46450। इसके बाद जब आप प्लस करेंगे इसमें 1000 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 47450। अब इसमें आप क्या करेंगे 900 का प्लस करेंगे, तो 47450 प्लस 900 किया तो कितना आ गया आपके पास 48350। तो देखिए जब आप 48,350 में 600 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48950। इसमें जब आप 600 का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49550। इसमें जब आप क्या करेंगे 350 का एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49900। और जैसे ही आप इसमें 100 का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 टेट्रा 0। तो 5 के बाद अब आपके पास क्या जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव एनुअल वैल्यूज को क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 35,000 का क्या परसेंटेज है आउट ऑफ 50,000 में से, तो इसके लिए 50,000 का डिवाइड किया तो ये कितना हो गया आपके पास 70%। इसके बाद 40250 को डिवाइड किया आपने 50,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कितना आ गया आपके पास 80.50। इसके बाद 45250 को डिवाइड किया 50,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90.50। इसके बाद 46450 को 50,000 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 92.90। इसके बाद 47450 में डिवाइड किया 50,000 का, तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा आपके पास 94.9। इसके बाद 48350 में डिवाइड किया आपने 50,000 का, मल्टीप्लाई किया 100 का, तो ये हो जाएगा 96.70। अब इसके बाद 48950 में डिवाइड किया 50,000 का, मल्टीप्लाई किया 100 का, तो ये क्या हो जाएगा 97.90। अब इसके बाद 49550 में डिवाइड किया 50,000 का, मल्टीप्लाई किया 100 का, तो ये हो जाएगा 99.10। इसके बाद 49900 को डिवाइड किया 50,000 से, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा 99.80। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 100%। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल दिया क्यूमुलेटिव एनुअल वैल्यू का। तो देखिए आप इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं हमारे पास किसमें, क्यूमुलेटिव वैल्यू में। तो क्यूमुलेटिव एनुअल वैल्यू में जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा होगा वो आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू में। तो फर्स्ट हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 70। सेकेंड में देखिए
80.50 है, सेकंड में फर्स्ट वाले का था 70, तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितने से इंक्रीज हुआ है 10.50 से। तो फर्स्ट वाला 70 से इंक्रीज हुआ, सेकंड वाला कितने से 10.50 से। अब देखिए जो थर्ड आइटम का है वो कितना है 90.50, सेकंड आइटम का है 80.50, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ 10 का। इसके बाद 92.9 में से 90.5 का माइनस किया, तो फोर्थ वाला आइटम में जो इंक्रीज हुआ वो कितने से हुआ 2.4 से। इसके बाद फिफ्थ वाले आइटम के लिए इंक्रीज होगा 2 से। फिर इसके बाद 96.7 में से 94.9 का माइनस किया, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1.8। इसके बाद 97.90 में से माइनस किया 96.7 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.2। इसके बाद 99.10 में से माइनस किया हमने 97.90 का, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.2। इसके बाद 99.80 में से जब माइनस किया तो यहाँ पे कितना होगा 0.70, और 100 में से जब 99.80 का माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.20। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया कि पर्टिकुलर आइटम की एनुअल वैल्यू का क्या इंक्रीज हुआ है। इसके लिए क्या किया, फर्स्ट आइटम को एज इट इज रखा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया तो ये, फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तो ये, और फिफ्थ में से फोर को माइनस किया तो ये, और इसी तरह से हमने कंटिन्यूएशन में आगे बढ़े हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, परसेंटेज इंक्रीज इन क्यूमुलेटिव वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव आइटम वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्यूमुलेटिव आइटम वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यूमुलेटिव आइटम वैल्यू, तो इसके लिए तो क्या होगा, पहला वाला आइटम 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आइटम्स हो गए, यहाँ तक 3 आइटम्स हो गए, 4 5, यहाँ तक 6 आइटम हो गए, 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने आइटम्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकाल देंगे क्यूमुलेटिव आइटम वैल्यू का। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल दिया हमने आइटम वैल्यू का। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 10 आइटम्स है, सबकी वैल्यू बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 जो टोटल परसेंटेज है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स का डिवाइड कर देंगे। तो हर एक आइटम जो इंक्रीज होगा वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 10% से। अगर आपके पास टोटल 12 आइटम्स रहते हैं तो 100 में 12 का डिवाइड कर देंगे। अगर 8 आइटम्स है तो 100 में 8 का डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए परसेंटेज वैल्यू आपकी चेंज में सेम ही आएगी। तो यहाँ पे रहेगा 10 10 10, और सभी जगह पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अब हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली है, परसेंटेज इंक्रीज इन आइटम वैल्यू निकाल दिया है, दूसरा हमने निकाल दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल वैल्यू। इन्हीं दो का हम लोग कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आइटम्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहला रहेगा आइटम ए, दूसरा रहेगा बी, थर्ड वाला क्या रहेगा आपके पास सी। तो देखिए जैसा आपको बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे आइटम वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एनुअल वैल्यू चेंज हो रही है 70% से, परसेंटेज आइटम वैल्यू चेंज हो रहा है 10% से, क्योंकि यहाँ पे एनुअल वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स मल्टीपल है किसका, आइटम वैल्यू का। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपके पास ए कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी में जो पहला आइटम मिल गया है आपको वो क्या हो गया है, एच। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपने ये वाले पार्ट के लिए सॉल्व किया। इसके बाद देखिए अब हम लोग दूसरे वाले आइटम के लिए आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो आइटम वैल्यू चेंज हुई है वो हुई है 10% से, जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव चेंज आया है वो कितने से आया है, 10.5% से। जो परसेंटेज चेंज है एनुअल वैल्यू में वो 1 to 2 मल्टीपल के बीच में है, इसलिए ये जो आएगा ये किस कैटेगरी में आ जाएगा आपके पास, बी कैटेगरी में। तो ये जो आए है ये किस कैटेगरी में आ गया आपके पास, बी कैटेगरी में। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट वाले आइटम पे आते हैं, आइटम ई पे। तो देखिए यहाँ पे भी जो आइटम चेंज है वो क्या है, इक्वल है, मतलब 1 to 2 मल्टीपल के बीच में है। तो जो आपके पास ई आ जाएगा वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपके पास बी कैटेगरी में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं डी वाले आइटम पे। तो देखिए आइटम डी में जो परसेंटेज चेंज है आइटम का वो कितना परसेंट है, 10%। एनुअल वैल्यू जो चेंज है वो कितना है, 2.4%। दैट मीन्स कि जो आपका आइटम वैल्यू परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा है, एनुअल वैल्यू कम है, तो ये किस कैटेगरी में चले जाएगा, कैटेगरी सी में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो क्योंकि हमने क्वेश्चन को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था,
तो इसका मतलब है इसके बाद के जितने भी आइटम्स है सारे के सारे आपके पास कहां पे आ जाएंगे, सी कैटेगरी में। तो देखिए यहाँ पे होगा आपके पास आइटम डी, इसके बाद होगा जी, जी के बाद होगा आपके पास एफ, एफ के बाद होगा आपके पास बी, फिर है जे, फिर है सी, और फिर क्या आ गया है आपके पास ए। तो यहाँ पे देखिए पूरा 10 आइटम्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारे पास आइटम्स का कैटेगराइजेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ए बी सी मॉडल। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।